नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपी स्टडी हब में। बीएड प्रैक्टिस सेट में आपका एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। इसमें इतिहास विषय के प्रश्न हैं जो टेस्ट प्रारूप में हैं। आप उनका उत्तर बताइए और अंत में देखिए कि आपके कितने अंक आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने पहले प्रश्न से। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुप्त वंश में सर्वाधिक सोने के सिक्के चलाए गए। अगला प्रश्न, यूनानियों ने किसे अमित्रोचेट्स कहा है? अमित्रोचेट्स या अमित्रघात बिंदुसार को कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? यह प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है और इसका उत्तर हो जाएगा डी, जेम्स प्रिंसेप। अगला प्रश्न, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। मौर्य शासक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो मौर्य शासक ने कलिंग पर आक्रमण 261 ईसा पूर्व में किया था और कलिंग युद्ध को जीत लिया था। और इसमें भारी रक्तपात को देखकर जो अशोक थे उन्होंने अपनी युद्ध नीति को धम्म नीति में परिवर्तन कर दिया था। तो बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मौर्य काल में विष्ट किसे कहा जाता था? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, निःशुल्क श्रम को। निम्नलिखित में से किस शासक ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था? पुष्यमित्र शुंग, जो कि एक ब्राह्मण शासक थे और इन्होंने ही अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रसिद्ध व्याकरणाचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? इसका भी ऑप्शन बी, पुष्यमित्र शुंग सही हो जाएगा। भूमिदान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश के समय का प्राप्त होता है? तो भूमिदान का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो सातवाहन काल में प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? तो यहां पर सा आ रहा है शीशे में, तो यहां से हम सा देखेंगे सातवाहन, तो इसकी ट्रिक बना लेंगे सा, यानी शीशे के सिक्कों को किसने चलाया? सातवाहन वंश ने। गुप्त वंश के शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि धारण की थी। किस शासक ने? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि को धारण किया था, इसलिए इसका उत्तर सही हो जाएगा सी। किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया? तो गुप्त काल में एक ही शासक हुए हैं जिन्हें कविराज की उपाधि दी गई है और वो थे समुद्रगुप्त। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भगवान बुद्ध का मंदिर बनवाने की अनुमति मांगी थी? तो ये उन्होंने मांगी थी समुद्रगुप्त से। इसका भी ऑप्शन हो जाएगा ए, समुद्रगुप्त। अगला प्रश्न, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त इसका सही हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किस उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो शकों को पराजित करने के बाद चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने चांदी के सिक्के जारी किए थे और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य चंद्रगुप्त द्वितीय थे जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो नवरत्न के बारे में सुना होगा, जिसमें कालिदास, घटकपर, बैताल भट्ट, इनका जिक्र किया जाता है और ये थे चंद्रगुप्त द्वितीय जिन्हें विक्रमादित्य की उपाधि दी गई थी। चंद्रगुप्त द्वितीय के ही काल को गुप्त काल में साहित्य और कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ठीक है। और जब इन्होंने शकों को पराजित किया था तब इन्होंने चांदी का सिक्का चलाया था, चांदी के सिक्के चलाए थे और इन्होंने उसी समय विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। जो चीनी यात्री फायान था वो इन्हीं के दरबार में आया था और ये सबसे प्रभावी राजा थे गुप्त काल के।
अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, हर्यक वंश के किस शासक को कुड़िक कहा जाता है? तो हर्यक वंश के शासक बिंबसार के पुत्र अजातशत्रु थे। इनको कुड़िक के नाम से जाना जाता था और इन्होंने सत्ता को प्राप्त करने के लिए अपने ही पिता को बंदी बना लिया था। अजातशत्रु ने जो संघ के लिच्छियों था उनसे युद्ध में 2 नए हथियारों का प्रयोग किया था उनको पराजित करने के लिए, और उनका नाम था रथमूसल और महाशिलाकंटक। और जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था राजगृह में, वो इन्हीं के शासनकाल में हुआ था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही, अजातशत्रु को कुड़िक कहा जाता है। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो अजातशत्रु के पुत्र का नाम था उदयन, और इन्हें उदयभद्र भी कहा जाता था। और ये जो हर्यक वंश था उसके महत्वपूर्ण शासकों में इनकी गिनती की जाती थी, और इन्होंने ही पाटलिपुत्र, जिसे वर्तमान में हम लोग पटना के नाम से जानते हैं, की स्थापना की थी और इसे ही अपनी राजधानी बनाई थी। तो ये अजातशत्रु के पुत्र उदयन थे। निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की थी? तो बिंबसार, जो कि अजातशत्रु के पिता थे, उन्होंने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था, और इन्होंने अपनी राजधानी जो थी गिरिव्रज राजगृह को बनाया था। तो बिंबसार इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिन्होंने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की थी। एक इसमें आप लोग और ध्यान दीजिएगा कि बिंबसार का एक राजकीय चिकित्सक जीवक था जो बहुत विख्यात था, और इन्होंने जीवक को अपने पड़ोसी राजा अवंत के शासक चंडप्रद्योत महासेन की चिकित्सा करने के लिए भी भेजा था। अवंत के मुगल साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिशुनाग, और शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, शिशुनाग। कालाशोक की राजधानी कहां थी? तो कालाशोक की राजधानी थी राजगृह। 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नहीं, यहां पर कालाशोक की राजधानी वैशाली थी, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजगृह नहीं वैशाली थी। सिकंदर कहां का शासक था? तो इसका ऑप्शन भी सही होगा, वो मकदूनिया, जिसे हम मैसिडोनिया कहते हैं, वहां का शासक था। और ये फिलिप का लड़का था, फिलिप का पुत्र था, और इसने भारत पर भी आक्रमण किया था, जिसमें इसने झेलम और चिनाब का एक मध्यवर्ती प्रदेश है, वहां पर इसने राजा पूर्व, जिन्हें पौरस कहा जाता है, से लड़ाई की थी। और इस युद्ध को बितस्ता या हाइडेस्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। बाद में जब सिकंदर की सेना ब्यास नदी के आगे बढ़ी तो वो काफी कमजोर हो चुकी थी और उसने हार मानकर अपना पैर पीछे कर लिया। बाद में ये बेबीलोन वापस गया और बेबीलोन में इसकी बुरी तरीके से मृत्यु हो गई। तो दुनिया सिकंदर, जिसके नाम को लेकर लोग अपने आप को अपनी महानता को उद्धृत करते हैं, वो मकदूनिया का शासक था, जिसे मैसिडोनिया भी कहते हैं। गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा, दिनार कहा जाता है। मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ? तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण की कला का जन्म हुआ, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? मेहरौली के स्तंभ लेख का संबंध चंद्रगुप्त द्वितीय से है, बिल्कुल सही बात है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, ये भी सही है। भारत पर हूणों का आक्रमण समुद्रगुप्त स्कंदगुप्त के समय में हुआ, तो ये भी बात सही है। यानी कि इसके तीनों उत्तर सही हैं, उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रयाग प्रशस्त की रचना किसने की? तो प्रयाग प्रशस्त की रचना हरिसेन ने की, ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा।
और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस शासक को सर्व छत्रांतक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? तो ये नंद वंश के संस्थापक महापद नंद को कहा गया है और इन्होंने एक छत्र राज्य की स्थापना की तथा एक राट की उपाधि भी धारण की। और इस वंश के अंतिम सम्राट जो थे, राजा थे, वो धनानंद थे, जिनको चंद्रगुप्त ने हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। इसी तरीके के अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।